देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब जो ज्येष्ठ मास चलेगा तो ये इस महीने की अपनी एक विशेषता होती है। शायद ही कभी आपने उसका चिंतन किया हो इस प्रसंग का, और आयुर्वेद के अनुसार ही बता रहे हैं। आयुर्वेद के चिंतकों से भी बड़ा कम सुनने को मिला होगा आपको। जैसे ऋतुओं का विभाग पहले भी बताया हमने, आयुर्वेद के ऋषि शरीर के दोषों के अनुसार और मौसम के अनुसार करते हैं। उसमें एक आध महीने का वो रह जाता है, अंतर रह जाता है उस विभाग में। तो जो ज्येष्ठ मास है, जैसे चैत्र की विशेषता है कि दोष के उससे भी विभाग से भी और मौसम के विभाग से भी वह बसंत का ही मास है, विशेष मास बसंत का। और इसी तरह से ज्येष्ठ ग्रीष्म का मास है, दोषों के हिसाब से जो विभाग किया गया, और मौसम के विभाग से भी तो ग्रीष्म का मास है। और हरियाणा में प्रांत में कहावत है कि जेठ तपता है, ज्येष्ठ महीने में बड़ी गर्मी होती है, गर्मी का प्रकोप होता है। तो ऋतु के अनुसार ही आहार विहार होना चाहिए। और ये भी बिल्कुल नई जानकारी आपको दे रहे हैं कि जो आयुर्वेद में ग्रीष्म को दूर करने के लिए, जैसे लू आदि लग गई है, गर्मी लग गई है, या वैसे भी सेवन करना चाहिए उसके प्रकोप से बचने के लिए, तो उन औषधीय द्रव्यों में गिलोय का भी वर्णन है। गिलोय को दाहा प्रशमन जो द्रव्य हैं उनकी श्रेणी में रखा गया है। तो गिलोय का सेवन आप कर सकते हैं। साथ ही सफ़ेद चंदन है, उसका प्रयोग हो सकता है। खस है, खस का प्रयोग भी बहुत ही उत्तम रहता है। और जो ये अपना अन्न आदि में जैसे गेहूं है, और ऋषि बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं ग्रीष्म के समय में दूध घी का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में वात संचय होने लगता है, वात का, और जो फिर उसका प्रकोप जाके वर्षा में होता है। तो दूध घी का, खांड का, वो पुराने साठी चावल हैं, साठी चावल का सेवन करना चाहिए। और मधुर और जो शीतल फल होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। अमल कटु आदि ऐसे उनसे द्रव्यों से बचना चाहिए। साथ ही शीतल जल में स्नान करना, वो कोई सुरक्षित जगह से नदी आदि की हो उसमें स्नान करना, और वृक्ष के नीचे बैठना, जो छायादार वृक्ष होता है उसके नीचे बैठना, तो ये मौसम का बड़ा अच्छा रहता। आजकल तो एसी आ गए, लेकिन वो उसमें वो फिर उसका जैसे मौसम है, वातावरण है, उसका योग हो जाता है वहाँ, और बीमारियाँ होती हैं। तो इनका सेवन करना चाहिए। और एक जो दुर्लभ हो गई है एक स्वास्थ्यवर्धक बात, के स्पष्ट आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि ऐसे समय में कोई ऐसी जगह है, ऐसा घर है जहाँ वायु के आने में कोई रुकावट नहीं है आसपास से, तो उसकी छत पे वो सोना, और चंद्रमा की जो रोशनी है, शीतलता है वहाँ सोना, वो बड़ा स्वास्थ्यवर्धक होता है। और हमने अनुभव किया होगा, आपने भी, हमने भी अनुभव किया है कि जब वो बाहर सोना छूट गया, अंदर सोने लगे, मच्छर आदि का वातावरण दूषित होने के कारण ज़्यादा प्रकोप होने लगा, तो आरंभ में जब अंदर सोते थे तो सुबह थकान हुई उठती थी, और बाहर सोते थे तो वो उठते थे तो वो थकान नहीं होती थी। तो वो मौसम का ही वो है, सारा का सारा मौसम के कारण है। तो इस तरह से आप ऋतु के अनुसार अपना वो कर सकते हैं आहार विहार। और इसमें एक और विशेष बात साझा कर रहे हैं, अमूल्य जानकारी, के जो
दिन के अनुसार ऋतुओं का विभाग किया गया है। दिन में कब कौन सी किस समय कौन सी ऋतु का वातावरण होता है। तो ग्रीष्म का 10 से और 2 बजे तक, सुबह 10 से और दोपहर बाद 2 बजे तक उसका समय विशेष लिखा हुआ है ग्रीष्म का। तो उस समय तो और अपना सावधानी और वो रखें, बाहर भी जाना है, कुछ सर आदि को ढक के पानी आदि और कुछ खा के पानी आदि पिया हो तब बाहर वो निकलें। तो इस तरह से ध्यान रखें, आप स्वस्थ रह सकते हैं और आपको सबको उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।